क्या किसी राजा को सिर्फ इसलिए महान कहा जाता है क्योंकि उसने युद्ध जीते? अगर महानता का पैमाना सिर्फ तलवार होती तो इतिहास में सैकड़ों नाम अमर होते। लेकिन फिर ऐसा क्या था कि जिसने एक राजा को समय के साथ और ज्यादा विशाल बना दिया? ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की। और सवाल है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं वो महान क्यों हुए? क्या किया था उन्होंने ऐसा? आखिर क्यों एक शासक जिसकी शुरुआत बहुत छोटी थी आज करोड़ों लोगों के दिलों में विचार बनकर जीवित है? लोग सम्मान करते हैं उनका। क्या उनकी ताकत सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित थी या उनकी सोच में कुछ ऐसा था जिसने पूरी युग की दशा और दिशा को बदल दिया? देखिए, इतिहास उनके साहस की बात करता है, उनकी रणनीति किससे सुनाता है। लेकिन महानता जो है वो सिर्फ जीत से नहीं बनती। महानता बनती है उस प्रभाव से जो सदियों बाद भी महसूस किया जा सके। और इसीलिए सवाल कि आखिर शिवाजी महाराज को महान क्यों बनाया गया? उनकी तलवार ने, उनकी नीतियों ने, या उनके उस चरित्र ने जिसने औरंगजेब जैसे कट्टर दुश्मन को भी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया? क्या वजह थी कि मुट्ठी भर मावले एक साम्राज्य की नींव बन गए? आज की कहानी इतिहास का कोई उबाऊ अध्याय नहीं है। ये उस राज को समझने की कोशिश है जिसने एक साधारण इंसान को छत्रपति बना दिया। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं हिस्ट्री बुक। और हिस्ट्री बुक में आज की कहानी शिवाजी महाराज की महानता को लेकर है। ऐसे में सवाल कि शिवाजी महाराज ने शून्य से साम्राज्य खड़ा करने का साहस कैसे दिखाया? तो देखिए, विरासत में मिली जागीरें अक्सर इंसान में आलस पैदा करती है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस छोटी सी पुणे की जागीर को एक धधकते हुए ज्वालामुखी में तब्दील कर दिया था। आप सोचिए, एक 15 साल का लड़का जिसके पास ना बड़ी सेना थी ना खजाना, वो उस दौर की महाशक्तियों की आंखों में आंखें डालकर स्वराज्य की बात कर रहा था। ये केवल एक राज्य बनाने की जिद नहीं थी, बल्कि ये गुलामी की जंजीरों को पिघलाने का एक महान विजन था। रायेश्वर मंदिर की चौखट पर अपनी उंगली काटकर जो रक्त चढ़ाया था वो केवल एक शपथ नहीं थी, बल्कि भारत या कहीं कि एक नए भारत का अभिषेक था। उन्होंने तोरण और चाकड़ जैसे किलों को अपनी बुद्धिमानी के शतरंज पर मोहरों की तरह इस्तेमाल किया। पुरानी सामंती जागीरदारी प्रथा को उखाड़ फेंका और अपने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया। इसके पीछे भी एक बड़ी मनोवैज्ञानिक सोच थी, क्योंकि वो जानते थे कि जमीन का टुकड़ा वफादारी बदल सकता है, लेकिन राष्ट्र के प्रति सम्मान कभी नहीं बदलता। उनके लिए किला केवल पत्थर का ढांचा नहीं था, वो स्वराज्य की सुरक्षा का अभेद कवच था। जहां पूरी दुनिया जमीन जीतने में व्यस्त थी, वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज उस जमीन पर रहने वाले आखिरी इंसान का भरोसा जीत रहे थे। इसी भरोसे ने किसानों और मजदूरों को स्वराज्य का सिपाही बना। क्या आप जानते हैं कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान के घमंड को कैसे कूटनीति से तोड़ा था? देखिए, अफजल खान बीजापुर का वो तूफान था जिससे बड़े बड़े सूरमा कांपते थे। वो केवल सेना लेकर नहीं पहुंचा था, भयानक मनोवैज्ञानिक खौफ लेकर आया था। उसने मंदिरों को तोड़ा, मासूमों को खून बहाया, ताकि शिवाजी महाराज अपना आपा खो बैठे। लेकिन असली सस्पेंस उस शाम शुरू हुआ जब महाराज ने उसे प्रतापगढ़ की तलहटी में मिलने के लिए बुलाया। खान को लगा कि चूहा जाल में फंस गया। प्रतापगढ़ के घने जंगलों में खान की विशाल सेना अंधी बहरी हो चुकी थी। शाम का वक्त था, सन्नाटा इतना गहरा कि सांसों की आवाज सुनाई पड़ी थी। मुलाकात के तंबू में जैसे ही खान ने महाराज को गले लगाया, महाराज को उसकी हड्डियों की ताकत और उसकी कटार की चमक दोनों का अंदाजा हो गया। जैसे ही खान ने महाराज की गर्दन दबाकर वार किया, पूरा इतिहास एक पल के लिए रुक गया। खान को लगा कि उसने स्वराज्य का गला घोंट दिया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो शिवाजी महाराज नहीं बल्कि साक्षात काल से गले मिल रहा था। महाराज ने अपने कपड़ों के नीचे छिपाए हुए बाघ नख से खान का पेट चीर दिया। ये केवल एक सेनापति का अंत नहीं था, बल्कि ये उस घमंड की मौत थी जिसने भारत को सदियों से गुलाम समझ रखा था। उस दिन प्रतापगढ़ की मिट्टी ने गवाही दी कि कूटनीति जब वीरता से मिलती है तो पहाड़ भी रास्ता देते हैं। और ये शिवाजी ने एक बार नहीं, बार बार किया है। शिवाजी महाराज आगरा के कैद और मौत के मुंह से ही बाहर निकले थे। हाँ, आगरा के कैद के बारे में सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस माइंड गेम के बारे में सोचा जो महाराज औरंगजेब से खेले थे? औरंगजेब को लगता था कि उसने शेर को पिंजरे में बंद किया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि महाराज ने औरंगजेब के ही घर में अपना सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ऑपरेशन शुरू किया। महाराज ने खुद को बीमार घोषित किया, दान पुण्य की आड़ में विशाल टोकरे बाहर भेजने लगे। यहाँ ट्विस्ट ये नहीं रहा कि टोकरे में छिपकर निकले, ट्विस्ट ये रहा कि मुगलों की सुरक्षा प्रणाली को उनके ही आत्मविश्वास से हराया। हफ्तों तक पहरेदार उन टोकरों की जांच करते रहे, और जब वे इस बात से आदी हो गए कि इन टोकरों में सिर्फ मिठाई होती है, महाराज ने उसी लापरवाही पर वार किया
औरंगजेब, जो खुद को दुनिया का सबसे चतुर जासूस मानता था, वो महीनों तक महाराज की परछाई का पीछा करता रहा, जबकि महाराज वेश बदलकर उनके साम्राज्य की नाक के नीचे से निकल चुके थे। ये केवल एक फरारी नहीं थी, मुगलों के उस भ्रम का अंत था कि वे किसी भी भारतीय आत्मा को अपनी दीवारों में कैद कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है? जी हाँ, 17वीं सदी का वो दौर जब समंदर पर केवल यूरोपियन शक्तियों का खौफ था। अंग्रेज और पुर्तगाली भारत के तटों को अपनी जागीर समझते थे, लेकिन तब सहाद्री के सपूत ने दहाड़ कर कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं, जिसके पास नौसेना उसका सपूत। शिवाजी महाराज का यह विजन एक आक्रामक शौक था, जिसने विदेशी ताकतों की नींद उड़ा दी थी। उन्होंने केवल जहाज नहीं बनाए, समंदर के सीने में सिंधु दुर्ग जैसे अभेद पत्थर खड़े कर दिए। विदेशी व्यापारियों को साफ संदेश दिया कि अगर इस मिट्टी के समंदर में व्यापार करना है तो नियम स्वराज्य के चलेंगे। ऐसी नेवी तैयार की जो बड़ी बड़ी लहरों में छिपकर वार करती थी। अंग्रेजों ने अपनी डायरियों में लिखा था कि शिवाजी का समंदर में मुकाबला करना अपनी कब्र खोदने जैसा है। आज जब भारतीय नौसेना अपनी आक्रामकता और सुरक्षा के लिए जानी जाती है, तो उसके पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता है, जिसने सदियों पहले यह भांप लिया था कि भारत की असली सुरक्षा उसकी लहरों के पहरे में छिपी है। छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे कि साम्राज्य केवल तलवार की धार से नहीं बल्कि मजबूत सिस्टम चलता है। महाराज ने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अष्टप्रधान मंडल बनाया, जो आज के आधुनिक कैबिनेट जैसा था। यहाँ पद किसी सिफारिश से नहीं बल्कि केवल और केवल काबिलियत से मिलता था। क्या आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं थी। सख्त सजाएं दी जाती थी कि कोई भी अधिकारी प्रजा का एक पैसा मारने की हिम्मत ना कर सके। उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया ताकि न्याय के लिए लोगों को राजधानी तक भटकना न पड़े। तुरंत फैसले मिले। फारसी के कठिन शब्दों को हटाकर आम बोलचाल के भाषा को इस्तेमाल किया ताकि प्रशासन की भाषा आम जनता की अपनी भाषा बन सके। स्वराज्य को उन्होंने एक सुखी परिवार की तरह चलाया, जहां राजा किसी विलासिता में नहीं डूबता था बल्कि प्रजा की छोटी से छोटी जरूरतों के लिए हमेशा मैदान में रहता। यही कारण था कि भयंकर अकाल के समय महाराष्ट्र का शाही खजाना प्रजा की सेवा के लिए हमेशा खुला रहता था। इतिहास इस बात का गवाह है कि युद्धों में अक्सर महिलाओं का अपमान जीत का जश्न मनाया था, लेकिन महाराज ने इस घिनौनी सोच को विजड़ से मिटाया। कल्याण के सूबेदार की बहू का वो ऐतिहासिक किस्सा आज भी रोंगटे खड़ा करता है। जब उसे लूट के माल की तरह महाराज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने अपनी माता के समान उसे सम्मान दिया, सुरक्षित वापस भिजाया। ये कोई राजनीतिक दिखावा नहीं बल्कि ये उनका मूल संस्कार था। शिवाजी महाराज ने अपनी सेना में सख्त नियम बनाए, किसी भी पवित्र ग्रंथ या इबादत गाह को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उनके प्रशासन में कई निष्ठावान मुस्लिम अधिकारी भी शामिल थे, क्योंकि महाराज धर्म के आधार पर नहीं बल्कि इंसान की नीयत और उसकी काबिलियत के आधार पर चयन करते। उन्होंने सैनिकों को सख्त आदेश दिया था कि खेती के औजारों और गरीब किसानों के अनाज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। उनके शासन में महिलाएं इतनी सुरक्षित थी, कहा जाता है कि आधी रात को भी बिना डर के यात्रा कर सकती थी, और यही उच्चतम नैतिकता थी जिसने उन्हें एक राजा से ऊपर उठाकर जनता का देवता बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की गुरिल्ला युद्ध नीति के बारे में आप जानते हैं? देखिए, जब दुश्मन के पास लाखों की फौज हो और आपके पास केवल मुट्ठी भर लो, तो आप आमने सामने नहीं लड़ते बल्कि दिमाग से लड़ते हैं। गनमी कावा केवल छिपकर वार करना नहीं था बल्कि ये भूगोल को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना था। सहाद्री के पहाड़ और घने जंगल महाराष्ट्र की सेना के अभिन्न हिस्से थे। उनके मावले सैनिक केवल मुट्ठी भर चने खाकर कई दिनों तक लड़ सकते थे, जबकि मुगलों की भारी सेना अपनी ही रसद और साजो सामान के बोझ तले दब जाती। उनकी युद्ध नीति में स्पीड सबसे बड़ा हथियार था। बिजली की तरह आते और तूफान की तरह गायब होते। मुगलों को अक्सर लगता कि शिवाजी के पास कोई जादुई शक्ति है, लेकिन वो जादुई शक्ति केवल अद्भुत रणनीति और भूगोल की गहरी समझ थी। आज के आधुनिक दौर में सर्जिकल स्ट्राइक और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के जितने भी नियम दुनिया भर की सेना इस्तेमाल करती है, आप कह सकते हैं कि उसकी सोच यहां से भी निकली है। ये सिखाया कि कम संसाधनों में कैसे एक विशाल साम्राज्य को घुटनों पर लाया सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत आज के भारत के लिए जानना जरूरी है, और इसीलिए आज छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी को जब हम जिक्र कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि शिवाजी महाराज केवल एक ऐतिहासिक तारीख नहीं है, वो हर उस इंसान की हिम्मत है जो शून्य से शुरू करना चाहता है। उन्होंने महलों में बैठकर राज नहीं किया, सहाद्री की चोटियों पर खड़े होकर एक सोए हुए देश की आत्मा को झकझोरा। उनकी महानता का राज तलवार की लंबाई में नहीं बल्कि उसके चरित्र की ऊंचाई में छिपा था। दुनिया में हजारों राजा आए, मिट्टी में मिल गए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी हर स्वाभिमानी भारतीय के खून में करंट बनकर दौड़ते हैं। वे तब भी महान थे, वे अब भी महान हैं, और वो तब तक महान रहेंगे जब तक इस धरती पर आत्मसम्मान की एक भी बूंद बाकी है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे पूछे
कि शिवाजी महाराज महान क्यों थे, तो बस मुस्कुरा कर कहिएगा कि वो राजा नहीं, वे राष्ट्र की परिभाषा थे। जय भवानी, जय शिवाजी।